friends, welcome in a fresh video of Soul's Desire. In this video, we will solve some question of coding and decoding of English alphabet. Let's start with our first question. Question number 5. यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रेन को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। आप ऑप्शंस भी देख सकते हैं, दिया हुआ है। मैंने यहाँ पहले ही से लिखा हुआ है, टीचर को ये लिखा जाता है। तो हम कंपेयर करेंगे। पहले टी के बाद क्या आता है, STUV, मतलब कि यहाँ से जाने में दो का अंतर आ रहा है। टी के बाद U फिर V। उसी प्रकार E के बाद F फिर G, इसमें भी 2 डिजिट का अंतर आ रहा है। तो यहाँ जो फर्स्ट हुआ उसमें भी 2 का अंतर आ रहा है, सेकंड में भी 2 का। A के बाद देखिए B और C, तो इससे थर्ड का A आ रहा है, इसमें थर्ड C है, इसमें भी 2 का अंतर है। यहाँ आपको एक एक करके चेक करना है, ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में तीनों का 2-2 आ रहा है तो बाकी सब में भी 2-2 होगा। इसे ही मान लीजिए, अगर 2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए पहले कन्फर्म हो ले। H के बाद I फिर J, इसमें भी 2 डिजिट का अंतर है। EFG, इसमें भी 2 डिजिट का अंतर है। RST, इसमें भी 2 डिजिट का अंतर है, मतलब सभी में 2-2 डिजिट का अंतर है। मतलब T के बाद U भी लेना है। वैसे ही C के बाद क्या लेंगे, DE, तो यहाँ E लिखेंगे। H के बाद IJ, यहाँ J लिखेंगे। उसी प्रकार I के बाद J और K, तो यहाँ K लिखेंगे। L के बाद MN लिखेंगे। D के बाद EF, यहाँ F लिखेंगे। फिर R के बाद और 2 डिजिट आगे जाना है, ST, यहाँ T लिखेंगे। E के बाद FG, यहाँ G लिखेंगे। उसी प्रकार N के बाद 2 डिजिट आगे जाएंगे, OP, यहाँ P लिखेंगे। यहाँ आया EJKNFTGP, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 से ये बिल्कुल मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इन फॉर्म को JOGPSN लिखा जाएगा तो ओनर को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखिए, I के बाद J, मतलब एक एक का अंतर आ रहा है, एक का अंतर आ रहा है। N के बाद O, F के बाद G, O के बाद P, मतलब सब में एक एक एक। R के बाद S, M के बाद N, एक एक डिजिट का जो है वो सब में अंतर आ रहा है। तो उसी प्रकार देखेंगे, H के बाद क्या आता है, I आता है। O के बाद क्या आता है, P आता है। N के बाद O, O के बाद P, U के बाद V और R के बाद S आता है। तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक एक डिजिट के बाद का है। जैसे I के बाद J, N के बाद O, F के बाद G, O के बाद P, R के बाद S और M के बाद N। तो इसी प्रकार इसमें भी H के बाद I, O के बाद P, N के बाद O, O के बाद P, U के बाद V और R के बाद S। ऑप्शन में भी देख सकते हैं, IPO PVS, ये जो 1 नंबर है ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि JOURNAL को MXMRXUQDO लिखा जाता है तो TRAINING को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, J के बाद KLM, यहाँ 3 डिजिट का जो है अंतर हो रहा है। O के बाद PQR, इसमें भी 3 है। फिर U के बाद देखिए VWX, इसमें भी 3 है। N के बाद OPQ, इसमें भी 3 है। A के बाद BCD, ये D है, इसमें भी 3 का अंतर है। L के बाद MNO, तो इसमें भी 3 का अंतर है। जो अंतर हो रहा है वो 3-3 का हो रहा है। तो इधर भी वैसे ही लेंगे। T के बाद अगला थर्ड डिजिट लेंगे। T के बाद UVW, तो यहाँ W लिखेंगे। R S
TU, यहाँ U लिखेंगे। ए के बाद फिर 3 डिजिट आगे बढ़ना है, BCD, यहाँ D लिखेंगे। I के बाद JKL, यहाँ L लिखेंगे। N के बाद OPQ, यहाँ Q लिखेंगे। और I के बाद अभी ही कर चुके हैं L, तो L, N का भी कर चुके हैं Q, G के बाद HIJ, तो यहाँ जो है हम J लिखेंगे। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप ऑप्शंस में मिला भी सकते हैं, WUDLQLQJ, ये जो 2 नंबर है ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी सांकेतिक भाषा में PARENTS को RCTGPVU लिखा जाता है तो CHILDREN को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? देखते हैं हम लोग। यहाँ P के बाद QR, इसमें 2 आगे जा रहा है। A के बाद BC, इसमें भी 2 आगे जा रहा है। R के बाद ST, इसमें भी 2 आगे जा रहा है। E के बाद FG, 2 आगे जा रहा है। N के बाद OP, इसमें भी 2 आगे जा रहा है। T के बाद UV, इसमें भी 2 आगे जा रहा है। S के बाद TU, इसमें भी 2 आगे जा रहा है। ये V है, ये U है, तो सब में 2-2 का अंतर है, तो चिल्ड्रेन में भी 2-2 का अंतर रखेंगे। C के बाद आगे 2 डिजिट लेना है, CDE, उसके बाद H है तो IJ, यहाँ I है तो JK, यहाँ L है MN, उसी प्रकार यहाँ D है तो EF, R है ST, यहाँ T लिखेंगे। E के बाद FG, यहाँ G लिखेंगे। और लास्टली N है OP, यहाँ P लिखेंगे। आप ऑप्शन से मिला भी सकते हैं, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 6 नंबर में। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में STEAMER को TUFBNFS लिखा जाता है तो उसी भाषा में HOUSE को क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए 11 नंबर, ST एक का अंतर आ रहा है, TU एक का अंतर आ रहा है, EF एक का अंतर आ रहा है, AB एक का अंतर आ रहा है, MN एक का अंतर आ रहा है, E के बाद F एक का अंतर आ रहा है, R के बाद S एक का अंतर आ रहा है, मतलब एक आगे बढ़ते जाना है। तो H के बाद क्या आता है? I आता है। O के बाद क्या आता है? P आता है। U के बाद V, S के बाद T और E के बाद F आता है। तो यही हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन में मिला भी सकते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 17। यदि किसी सांकेतिक भाषा में TRIOLOGY को VTKQNQIA लिखा जाता है तो KANCHAN कंचन को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ टी के बाद UV, मतलब दो का अंतर आ रहा है। R के बाद ST, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है। IJK, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है। OPQ, फिर से 2 का अंतर आ रहा है। फिर LMN, फिर से 2 का अंतर आ रहा है। OPQ, फिर से 2 का अंतर आ रहा है। GHI, 2 का अंतर आ रहा है। YZ के बाद खत्म हो जाता है तो फिर से A से स्टार्ट करेंगे तो A, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है। तो इसी प्रकार कंचन में भी 2-2 डिजिट के बाद लेना है। K के बाद 2 डिजिट, KLM, तो हम यहाँ M लिखेंगे। A के बाद BC, यहाँ C लिखेंगे। N के बाद OP, यहाँ P लिखेंगे। C के बाद DE, यहाँ E लिखेंगे। H के बाद IJ, यहाँ J लिखेंगे। फिर वैसे A के बाद C लिखेंगे 2 डिजिट, BC, और N के बाद OP, यहाँ P लिखेंगे। आप मिला सकते हैं, अगर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं को आपको सही मार्क लगाना है।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। यदि किसी सांकेतिक भाषा में MANORAMA को OCPQTCOC लिखा जाता है तो OBSOLETE को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। MNO इसमें भी दो कार है, एक के बाद C तो BC इसमें भी दो कार है। उसी प्रकार N में भी देखेंगे NOP दो का अंतर आ रहा है। O के बाद PQ इसमें भी दो का अंतर आ रहा है। RST दो का अंतर आ रहा है। ABC इसमें भी दो का अंतर आ रहा है। MNO इसमें भी दो का अंतर आ रहा है। ABC दो का अंतर आ रहा है। तो दो दो का अंतर आ रहा है तो इधर भी वैसे ही दो दो का अंतर लेंगे। O के बाद क्या आता है? PQ आता है। B के बाद CD D आता है। S के बाद TU उसी प्रकार O के बाद PQ L के बाद MN उसी प्रकार E के बाद FG T के बाद UV और E के बाद G आता है। आप मिला सकते हैं ऑप्शन से, कौन सा ऑप्शन होगा। हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में PENCIL को TIRGMP लिखा जाता है तो BOARD को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? आइए देखते हैं सॉल्यूशन। P के बाद QRST तो कितना का अंतर आ रहा है? 4 का अंतर आ रहा है। इसमें 4 का अंतर आ रहा है। E के बाद FGHI इसमें भी 4 का अंतर आ रहा है। उसी प्रकार N के बाद OPQR फिर से 4 का अंतर आ रहा है। C के बाद DEFG इसमें भी 4 का अंतर आ रहा है। I के बाद JKLM इसमें भी 4 का अंतर आ रहा है। उसी प्रकार L के बाद MNOP इसमें भी 4 का अंतर आ रहा है। तो जितना भी है सब में 4-4 का अंतर है। तो इधर जो हम BOARD है इसमें भी 4-4 का अंतर लेंगे। B के बाद CDEF यहाँ F लिखेंगे। O के बाद PQRS यहाँ S लिखेंगे। A के बाद BCDE तो यहाँ E लिखेंगे। R के बाद STUV यहाँ भी लिखेंगे और D के बाद वैसे ही EFGH यहाँ H लिखेंगे। आप ऑप्शन से मिला भी सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 18। यदि किसी सांकेतिक भाषा में GROUND को KVSYRH लिखा जाता है तो FAVOUR को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा? ये ग्राउंड है। ग्राउंड को इस प्रकार लिखा गया है तो GHIJK इसमें भी 4 का अंतर आ रहा है। R के बाद STUV फिर से 4 का अंतर आ रहा है। O के बाद PQRS फिर से 4 का अंतर। U के बाद VWXY 4 का अंतर। N के बाद OPQR 4 का अंतर और D के बाद EFGH इसमें भी 4 का अंतर आ रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ जैसे किए थे सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ जो लेटर है वह अलग है। F के बाद आगे बढ़ना है GHIJ यहाँ J लिखेंगे। A के बाद BCDE E लिखेंगे। V के बाद WXYZ यहाँ Z लिखेंगे। O के बाद PQRS S लिखेंगे। U के बाद VWXY Y लिखेंगे और R के बाद STUV यहाँ भी लिखेंगे। आप ऑप्शन से मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी सांकेतिक भाषा में NOBLE को QREOH लिखा जाता है तो PLATE को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा?
आइए देखते हैं N O P Q, इसमें 3 का अंतर आ रहा है। O के बाद P Q R, इसमें भी 3 का अंतर आ रहा है। B के बाद C D E, 3 का अंतर आ रहा है। L के बाद M N O, फिर से 3 का अंतर आ रहा है। E के बाद F G H, फिर से 3 का अंतर आ रहा है। तो इसमें 3 का अंतर आ रहा है, तो इधर भी 3 का ही अंतर लेंगे। P के बाद Q R S, यहाँ S लिखेंगे। L के बाद M N O, वो लिखेंगे। A के बाद B C D, यहाँ D लिखेंगे। T के बाद U V W, यहाँ W लिखेंगे। और E के बाद F G H, यहाँ H लिखेंगे। बहुत ही ईजी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेगा और ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी सांकेतिक कूट में IDIOT को KFKQ भी लिखा जाता है तो JENIUS को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए सॉल्यूशन, ये D है, IDIOT, I के बाद JK, 2 का अंतर आ रहा है ना इसमें। D के बाद EF, फिर से 2 का अंतर आ रहा है। I के बाद JK, फिर से 2 का अंतर आ रहा है। फिर O के बाद PQ, फिर से 2। T के बाद UV, फिर से 2 का अंतर आ रहा है। इसमें 2 का अंतर आ रहा है, तो इधर भी वही 2 का अंतर लेंगे। G के बाद HI, E के बाद FG, N के बाद OP, I के बाद JK और U के बाद V और W और S के बाद T और U, यहाँ U लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उससे मिला सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी सांकेतिक भाषा में SADHANA को XFIMFSE लिखा जाता है तो MADHURI को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। किताब छापने वाले को भी पता है कि अगर लड़की का नाम लिखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा लगता है हमको। यहाँ साधना, माधुरी, इधर भी मनोरमा, मतलब अधिकतर लड़की का ही नाम का प्रयोग किया गया है। माधुरी दीक्षित। हमारा क्वेश्चन है 19। देखिए इसका सॉल्यूशन, साधना लिखा हुआ है, गर्ल का नाम है ये। एस के बाद TUVWX, इसमें सबसे अधिक का अंतर आया है अभी तक का, 5 का अंतर आ रहा है। ए के बाद BCDEF, इसमें भी 5 का अंतर आ रहा है। तो सभी में जितना भी है 5 का ही अंतर आएगा। जैसे आप देख सकते हैं DEFGHI, I है, 5 का अंतर आ रहा है। H के बाद IJKLM, M 5 का अंतर आ रहा है। A के बाद BCDEF, F है, 5 का अंतर आ रहा है। N के बाद OPQRS, S है, 5 का अंतर आया। A के बाद BCDEF, 5 का अंतर आ रहा है। तो इसमें सभी में 5 का ही अंतर आ रहा है। तो जो इधर है इसमें भी 5 का ही हम लोग अंतर लेंगे। M के बाद NOPQR, यहाँ R लिखेंगे। एक के बाद यहाँ पर भी एक के बाद लिखा हुआ है F, सीधा लिख देते हैं कॉपी कैट जैसे। D का भी लिखा हुआ है I, सीधा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H का भी लिखा हुआ है H, 1 2 3 4, M सीधे लिख देते हैं। U के बाद VWXYZ, यहाँ Z लिखेंगे। I के बाद JKLMN, यहाँ N लिखेंगे। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 सेकेंड 4 सेकेंड या 7 सेकेंड आसपास लगेगा और ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम भी देना नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी सांकेतिक भाषा में STABILISE को UVCDKNKUG लिखा जाता है तो ORGANISE को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। S के बाद क्या आता है, T आता है, T फिर U, तो इसमें 2 का अंतर आया है। T के बाद U भी, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है। सभी में आप देखेंगे तो 2
दो का ही अंतर आ जाएगा। ए के बाद बी सी, उसी पर बी के बाद सी डी, आई के बाद जे के, एल के बाद एम एन, आई के बाद जे के, एस के बाद टी यू, उसी के बाद ई के बाद एफ जी। सब में दो का ही अंतर आ रहा है, तो इधर भी दो का ही अंतर लेंगे। ओ के बाद पी क्यू, आर के बाद एस टी, जी के बाद एच आई, ए के बाद बी सी, एन के बाद ओ पी, आई के बाद जे के, यहाँ के लिखेंगे, एस के बाद टी यू, यहाँ यू लिखेंगे, और ई के बाद एफ जी, यहाँ जी लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप ऑप्शन से मिला भी सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी सांकेतिक भाषा में FORGE को FPTJI लिखा जाता है तो CULPRIT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। F, तो F ही लिखा हुआ है, इसमें कितना का अंतर आ रहा है? 0 का ना। फिर O के बाद P आता है, 1 का अंतर आ रहा है। R के बाद ST, 2 का अंतर आ रहा है। अब ये कुछ अलग पैटर्न में दिया है, इसमें जो था सब में सेम आ रहा है, इसमें अब असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। फर्स्ट में 0, फिर 1, फिर 2, अब यहाँ देखिए 3 आएगा। G के बाद HIJ 3 आया, और E के बाद FGHI 4 का अंतर आ रहा है। तो इसी प्रकार इसमें भी लेंगे। C है तो इसमें एक भी आगे नहीं बढ़ना है, तो C का C ही उतार देते हैं। U के बाद 1 आगे बढ़ना है तो V हो जाएगा। L के बाद फिर 2 आगे बढ़ना है तो MN, यहाँ N हो जाएगा। फिर P के बाद 3 आगे बढ़ना है QRS, तो हम यहाँ S लिखेंगे। उसी के बाद R के बाद 4 आगे बढ़ना है STUV, यहाँ भी लिखेंगे। फिर I के बाद 5 आगे बढ़ना है JKLMN, यहाँ N लिखेंगे। फिर T के बाद 6 आगे बढ़ना है UVWXYZ, तो यहाँ Z। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, जबकि यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, 4 तक ही, जबकि यहाँ पर 6 तक है, 7 तक है। तो आपको असेंडिंग में ही 7 तक लेना है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ORBIT को TWGNY लिखा जाता है तो गैलेक्सी को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? GLAXY को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। O के बाद PQRST, इसमें कितना का अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसके बाद 4 का अंतर आएगा, जिससे RSTUVW। पहले सोचना गलत बात है, इसलिए मैंने बोला था कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ध्यान से बनाना है। अब B के बाद देखिए BCDEFG, सब में 5-5 का ही अंतर आ रहा है। I के बाद JKLMN, फिर से 5 का। T के बाद UVWXY, फिर से 5 का अंतर आ रहा है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, बस आराम से, इजी क्वेश्चन है तो बनाते जाना है। G के बाद HIJKL, यहाँ L लिखेंगे। L के बाद MNOPQ, यहाँ Q लिखेंगे। एक के बाद BCDEF, F लिखेंगे। X के बाद YZ, अब S से स्टार्ट करना है, ABC, यहाँ C लिखेंगे। उसी प्रकार ये Y है, Y के बाद ZABCD, ये D। इसी प्रकार से बाकी सब क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा। ये टाइप 1 हो गया, मतलब बस अंतर दिखाया गया है, इसमें 2-2 का अंतर है, 3-3 का, या फिर असेंडिंग है। ये इजी है। कल टाइप 2 में इससे थोड़ा हार्ड रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, ये बच्चे की तरह है, जैसे बच्चे बचपन में हम लोग जोड़ घटाव सीखते थे अंगुली के द्वारा कि 3 में 2 जोड़ना है तो 3 के बाद 4 5, तो वो इस ठीक प्रकार उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो जी के बाद 5 लेना था, तो कैसे किए हम लोग, जी के बाद 5 तक गिने, HIJKL, फिर यहाँ L लिखे। ठीक है, सब उंगली का ही खेल है, बचपन में जैसे हम लोग जोड़ते थे उसी प्रकार से करना ही, कुछ ज़्यादा नया नहीं है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।